Hello everyone. First of all, most welcome to this new initiative taken up by EduCenter team. We are here to help you, to guide you as a friend and as a mentor in your 9th and 10th class studies. So, before we proceed, I have a few questions. Like, are you aware with the term physics? Wait, what physics? Oh, probably not. मतलब पहले कभी नहीं सुना. तो फिर क्या होता है फिजिक्स? अच्छा, आर यू अवेयर विद द टर्म साइंस? हाँ, साइंस तो हम सुनते आ रहे हैं, मतलब कक्षा 1, 2, 3, 4, 5. हम तो साइंस में मास्टर ब्लास्टर हो गए अब तक, हमें बहुत विज्ञान आता है. तो क्या होती है साइंस फिर? साइंस क्या होती है? क्या मतलब साइंस? मतलब साइंस मतलब विज्ञान. एकदम मस्त मस्त चीजें जिसमें पढ़ते हैं. हाँ पढ़ते हो, लेकिन साइंस क्या होती है? ये कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो है, चलो देखते हैं फिर साइंस क्या होती है. तो ये क्वेश्चन किसी पेपर में पूछा नहीं जाएगा कि साइंस क्या होती है, लेकिन इतना पता होना तो बनता है, क्योंकि अब बच्चे तो नहीं हो तुम लोग. 8 से 9 क्लास में आना मतलब थोड़ा तो बड़े हो जाओ, और बड़े होने के लिए ये तो जानना जरूरी है कि हम एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं. तो साइंस का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है. बड़ी बड़ी डेफिनेशंस में नहीं जाते हैं, खुद के दिमाग का यूज करते हैं और फील करते हैं कि एक्चुअली में साइंस होती क्या है. तो जब भी हम रोज डे टू डे कोई चीज देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं. यानी कि कोई भी चीज जब हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो उन चीजों को समझना, उनको ऑब्जर्व करना, उनको समझना और उन सवालों के जवाब देना ही साइंस है. क्या ऐसा कुछ होता है साइंस? ये क्या बता रहे हो? हाँ, जैसे कि तुम मान लो जा रहे थे स्कूल और सामने एक गाड़ी की एक ट्रक वाले से टक्कर हो गई. जैसे ही टक्कर हुई, तुरंत दोनों को चोट लग गई, या फिर यूं कह लो कि ट्रक को कम लगी और गाड़ी के चिथड़े उड़ गए. क्यों? हाँ, ये क्वेश्चन है. और इसका आंसर अगर दे तो वो साइंस है कि हाँ, जब दो ऑब्जेक्ट्स मूविंग होंगे और टकराएंगे, उनके बीच में क्या होगा, इस बात का जो आंसर थे वो साइंस है. तुम बहुत जोश में थे, क्रिकेट खेलने गए और तुमने बॉल उठाई और एकदम फोड़ दिए स्टंप्स. तुमने जब बॉल फेंकी, जैसे ही बॉल ग्राउंड से टकराई, फिर बॉल क्यों उठी? ये क्वेश्चन मन में आया? हाँ आया. इसका जो आंसर थे वो क्या है? साइंस है. हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्वेश्चन है. हमने डे टू डे लाइफ में देखा कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो और हमने क्वेश्चन आया कि क्यों बीमार पड़ रहे हैं. इसका आंसर जो थे वो क्या है? साइंस है. हम बड़े होते हैं, यानी कि हमने देखा पहले हम इतने छोटे से थे, फिर और बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए. ऑब्जर्वेशन है. मन में क्वेश्चन आया क्यों बड़े होते हैं? हाँ आया. इसका जो आंसर थे वो साइंस है. तो फिर साइंस में फिजिक्स क्या है? तो जब हम डे टू डे चीजों को देख करके ऑब्जर्व करते हैं और उनके क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि हम एक्सप्लेन कर सके कि कोई चीज क्यों हो रही है, ये विज्ञान है. तो उसमें फिजिक्स क्या है? तो इसी के कुछ पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट फिजिक्स है, एक पार्ट केमिस्ट्री, एक पार्ट बायोलॉजी. तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि तुम्हारा सवाल किससे रिलेटेड है. जो तुम्हारे शरीर और जीवन से जुड़े सवाल हैं वो सब इधर आते हैं. उनका सवाल ढूंढने का काम हमारा नहीं है, बायोलॉजी का है. इसके अलावा तो फिर फिजिक्स क्या है, यानी कि आज बेसिकली जिस चीज की हम शुरुआत करने वाले हैं, तो फिजिक्स का मतलब तुम्हारे चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12. हाँ, क्या मतलब? फिजिक्स का मतलब चैप्टर थोड़ी होता है, चैप्टर होता है, फिजिक्स होती है. हाँ, फिजिक्स का मतलब कुछ ऐसा ही मतलब है, समझ जाओगे. तो मान लो तुम जोश में क्रिकेट खेलने गए, तो वहां पर जब तुमने एकदम जोश में बॉल फेंकी और सामने वाले ने धड़ाम से हिट किया और बॉल 6 है, बाउंड्री के बॉल. तो बॉल बाउंड्री के बाहर क्यों गई? क्वेश्चन है. बॉल की कितनी स्पीड थी, कितनी देर के बाद बाउंड्री के बाहर गई, ऊपर ही क्यों गई, नीचे क्यों नहीं, जमीन के अंदर क्यों नहीं घुस गई? जब बॉल तुम ऊपर की तरफ फेंकते हो तो अल्टीमेटली बॉल नीचे क्यों आ जाती है? तो जो कुछ भी तुम्हारे सामने मूविंग है, जो कुछ भी तुम्हारे सामने एक्शन में है, हर एक वो चीज क्यों होती है, इसका जवाब जो ब्रांच ढूंढती है उसका नाम है फिजिक्स. बात समझ में? ठीक. तो इसके पहले हम डाइव इन करें चैप्टर्स में कि मोशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, और बड़ी बड़ी चीजों में जाएं, उससे पहले कुछ बेसिक्स की बात करते हैं. जैसे जो तुम्हारा पहला चैप्टर है, यानी कि फिजिक्स में तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर आएंगे? सबसे पहले चैप्टर 8 मोशन, जिसमें तुम पढ़ोगे कि कोई भी चीज मूव क्यों करती है.
कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और मूविंग से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन होंगे उन सबके आंसर तुम्हें ये चैप्टर देगा। यानी कि स्पीड कितनी होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, क्यों स्पीड किसी चीज की बढ़ती है, क्यों कोई चीज अगर हम चलना दे तो फिर क्यों उसकी स्पीड कम होने लगती है, स्पीड कम होती है तो क्या होता है, स्पीड ज्यादा हो तो क्या होता है। तो इस टाइप के जितने भी तुम्हारे सवाल हैं उन सबके सब जवाब देगा मोशन चैप्टर। चैप्टर 9 है तुम्हारा फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी नाइस चैप्टर, वेरी ऑसम चैप्टर। कि हाँ फोर्स क्या होता है, किसी को तुमने अगर मान लो ले जा करके गन से शूट कर दिया, तो गन से शूट करने पर वो जो बंदूक की गोली है वो कितनी रफ्तार से जाएगी, उसकी रफ्तार जब किसी चीज से टकराएगी तो वो व्यक्ति क्यों आहत हो जाता है, या कोई चीज क्यों किसी एक स्टेट को चेंज करती है। तो वो तुम्हारा इस चैप्टर में फोर्स में आएगा। उसके बाद चैप्टर 10 है तुम्हारा ग्रेविटेशन। उसके बाद 11 है, 12 है। तो इस तरीके से आगे हम चैप्टर्स देखेंगे। तो हर एक चैप्टर के बारे में हम स्पेसिफिक बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को। लेकिन टॉक जरूरी थी ये समझने के लिए कि आज पूरी 9th में करने क्या वाले हैं, क्योंकि 8th से 9th में आए तो बहुत सारी चीजों को आइडिया लेना बहुत जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं फिर चैप्टर मोशंस। तो हम डे टू डे लाइफ में, मैंने कहा कि फिजिक्स को मैंने आपकी डे टू डे लाइफ से जोड़ दिया है, तो हर एक चीज को डे टू डे लाइफ से जरूर जोड़ना है, क्योंकि जब तक डे टू डे लाइफ से कोई चीज ना जोड़ो तब तक वो साइंस तो नहीं है, फिर वो कुछ और है। तो आज बात करते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन, तो हम हमेशा ये सुनते हैं कि यार मोशन, यानी कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार सुनते हैं कि ट्रेन चल रही थी, भाई मैं रास्ते से जा रहा था, मेरे बाजू से एक बाइक वाला निकला, इतनी तेज उड़ा रहा था बिल्कुल धड़ाल्ले से। उसके अलावा भी सुनते हैं कि मैं जा रहा था या कोई जा रहा था। ये टर्म बहुत सुनने में आ रहा था, भाई कितनी अच्छी हवा चल रही है, या गर्मी है हवा चल ही नहीं रही है। यानी कि इतनी सारी चीजों में हम अक्सर ये टर्म यूज करते हैं, चल रही थी, चल रहा है, चल रही हैं चीजें, जा रही थी, जा रहा है, जा रहे हैं। ये सब मोशन है, यानी कि जब कोई चीज मूविंग है तो वो मोशन है। ठीक है, तो इस पे एक चैप्टर बनाने जैसा क्या है, मतलब ये तो सबको पता है ना। है ये समझने के लिए कि इस पे एक चैप्टर बनाने की जरूरत क्यों है, पहले ये समझते हैं कि मोशन से जो हमने समझ के रखा है उसमें कुछ गलतियां हैं और उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो अगर हमें जानना है कि मोशन से जुड़ी हुई चीजें कब क्या क्यों होती हैं, तो हमें पहले ये समझना होगा कि एक्चुअली में मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या होता है, चलो पहले एक कहानी सुनाता हूं। तो ये मान लो एक बस है, क्या इतनी बड़ी बस, हाँ पैसे वाले लोग हैं। तो ये समझो कि ये बस है जो ऐसे मान जो जा रही है किसी प्लेस ए से किसी प्लेस बी। मान लो तो मेरा एक दोस्त था चोमू, तो चोमू अपने अंकल के साथ जा रहा था एक बस में अपने होम टाउन से शहर। इसने अपने चाचा को बोला कि मैं अगर अच्छे नंबर लाऊंगा तो आप मुझे मूवी दिखाने शहर ले जाओगे। चाचा इसको मूवी दिखाने शहर ले जा रहे हैं। ये शहर और ये है रोड, इसकी बस रोड पे चलेगी ना। तो चोमू बस में बैठा हुआ है यहाँ पे और उसके अंकल भी बैठे हुए हैं। तो बीच में अंकल को प्यास लगती है, अंकल बोलते हैं चोमू ये जो नेक्स्ट वाली सीट पे जो भैया बैठे ना, इनसे जरा एक बॉटल मांगना। चोमू कहता है बैठे कहाँ है, हम तो जा रहे हैं ना, हम तो शहर जा रहे हैं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। भैया बैठे नहीं है, भैया चल रहे हैं, भैया शहर जा रहे हैं। चोमू बहुत, तो अंकल कहते हैं अरे पागल हो गया क्या, देखो बैठे हैं। तो चोमू की लड़ाई होती है। चोमू अपने चाचा से बोलता है कि ये जो अंकल हैं, ये चोमू कह रहा है कि ये जो अंकल हैं ये बैठे हैं, ये बैठे कहाँ हैं, ये तो चल रहे हैं ना, हम तो शहर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये मूव। और इसके अंकल बोलते हैं कि नहीं, ये जो भैया है ये तो बैठे हैं ना, यानी कि स्टिल हैं। क्या है, स्टिल, यानी कि ये मूव नहीं कर रहे। और उनके बीच में लड़ाई हो जाती है कि नहीं, एक कह रहा है कि मूव कर रहे हैं और दूसरा कह रहा है कि मूव नहीं कर रहे हैं। तो चोमू बहुत गुस्सा होता है। चोमू कहता है कि अच्छा चलिए मैं ये सब नहीं मानता, कैसे, हम तो शहर जा रहे हैं ना, तो फिर ये बैठे कैसे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये डाउट कैसे आ गया कि अब एक्चुअल में बस चल रही है, बस तो चल रही है ना, लेकिन बस के अंदर बैठा कोई व्यक्ति चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये तो हमेशा के लिए एक डाउट हो गया। क्योंकि अगर वो रुका हुआ है तो फिर वो अपने होम टाउन से शहर कैसे पहुंच रहा है, और अगर वो चल रहा है तो फिर हमें दिख क्यों नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि मोशन भी रिलेटिव होता है। तो चलो
ये समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर ये समझना है तो याद करो कि जब कभी हम ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में बैठने में क्या होता है कि कई बार विसल की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद हमको लगता है कि हमारी ट्रेन चल पड़ी है। हम बाहर देखते हैं तो हमें लगता है हमारी ट्रेन चल रही है। लेकिन जब कभी पटरी पे दो ट्रेनें खड़ी होती हैं तो हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि हम तो वहीं रह गए, ये वाली ट्रेन चल रही थी। अब वहां पे भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में हम चल रहे हैं कि कोई दूसरा चल रहा है। तो एक्चुअल में ऐसे कंफ्यूजन का रीजन क्या है और एक्चुअल में मोशन से हमारा मतलब होता क्या है। तो बेसिक समझते हैं कि मोशन का मतलब होता है कि ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे रिस्पेक्ट में, मैंने क्या बोला, मेरे वर्ड्स को रिपीट करो। मान लीजिए हम हैं, तो जहां पर हम हैं हमारे रिस्पेक्ट में जब कोई पोजीशन, जब कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग अपनी पोजीशन चेंज करता है, क्या चेंज करता है? अपनी पोजीशन। पोजीशन का क्या मतलब है? हमसे अपनी डिस्टेंस, यानी कि मान लो कोई चीज हमसे 1 मीटर की दूरी पर रखी थी और अब वो हमसे 2 मीटर दूर चली गई है, तो हमें क्या लगता है कि वो चीज मूव कर रही है, वरना कैसे गई होगी हमसे इतना दूर। सही बात है। तो हमारे रिस्पेक्ट में जब भी कोई चीज अपनी पोजीशन यानी कि हमसे अपनी डिस्टेंस बदलती है, यानी कि मान लो ये एक स्टूल, मान लो ये एक कुर्सी रखी है, कुर्सी मतलब चेयर, या कुर्सी नहीं, मान लो एक कार है, ऐसे कार, और हम रोड पे यहाँ पे खड़े हैं। हमने क्या देखा कि अभी ये कार हमसे 2 मीटर की डिस्टेंस पे थी और थोड़ी देर बाद ये कार हमसे 3 मीटर की डिस्टेंस पे पहुंच गई। तो हमें क्या लगता है कि वाह ये कार तो चल रही है, वरना ये कार दूर कैसे गई। बात समझ में? तो जब भी कोई चीज हमसे अपनी पोजीशन बदलती है तो हमारे रिस्पेक्ट में, यानी कि हमारे परसेप्शन में, यानी वो हमारी नजरों में चल रही है। और अगर कोई चीज हमारे बराबर ही रहती है तो हमें लगता है कि वो चल ही नहीं रही है। तो फिर ये बस वाली कंट्रोवर्सी हुई क्यों? तो समझते हैं कि डिस्टेंस अगर किसी चीज की हमसे बदलती है तो हमारे रिस्पेक्ट में वो चीज चल रही है। अब मान लो ये बस है और ये पेड़ है, क्या है? पेड़। तो चोमू और उसके अंकल इस बस में बैठे हैं और ये है वो भैया जिनसे बॉटल मांगी थी। तो होगा क्या कि अब अपना डिस्टेंस वाली थ्योरी लगाते हैं कि जब भी किसी चीज की हमसे डिस्टेंस बदलती है तो हमको ये लगता है कि वो चीज चल रही है। जब भी किसी चीज की हमसे डिस्टेंस बदलती है तो हमको लगता है वो चीज चल रही है। तो ये जो अंकल हैं, क्या इन थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर बाद क्या इन भैया की डिस्टेंस इन अंकल से बदल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगी, क्योंकि सेम बस में दोनों अपनी जगह बैठे हैं। क्या उनके बीच की डिस्टेंस बदलेगी? नहीं। तो क्या जब हम बस में बैठे होंगे तो हमको लगेगा कि बाकी पैसेंजर्स चल रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान इस पेड़ के पास खड़ा है तो वो देखेगा कि थोड़ी देर पहले ये बस जो थी ये हमसे 2 मीटर की डिस्टेंस पे थी, थोड़ी देर बाद ये बस जो है ये आगे बढ़ जाएगी और यहां पहुंच गई, मान लो से 6 मीटर की डिस्टेंस पे पहुंच गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये इंसान क्या बोलेगा कि बस चल रही है। क्या बोलेगा? कि बस चल रही है। बस चल रही है तो यानी कि इससे इस इंसान की जो डिस्टेंस है, ये जो अंकल हैं, ये जो भैया हैं, इसके मुताबिक क्या होगा कि ये सब भी चल रहे हैं। तो ये जो भैया है ना, ये अंकल को क्या लगेगा कि ये भैया नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस तो बदल ही नहीं रही है। लेकिन इस वाले इंसान के रिस्पेक्ट पे इनकी डिस्टेंस बदल रही है। तो इस वाले इंसान को, यानी अगर तुम बस से बाहर खड़े हो तो तुमको क्या लगेगा कि बस में सारे बैठे लोग चल रहे हैं। तो क्या बात समझ में आई कि जब भी कोई चीज हमारे रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करती है तो हमें मोशन फील होता है। यानी कि अगर कोई चीज हमारे रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन, यानी कि हम भी मान लो चल रहे हैं और वो भी चल रहे हैं और आप कोई और चीज ना देखें तो यही लगेगा कि वो तो मोशन में है ही। जैसे कि अगर आप बस के अंदर बैठे हैं और आप बाहर बिल्कुल ना देखें तो बस के अंदर बस कितनी स्पीड से क्यों ना चल रही हो, बस वो झटके ना ले रही हो, तो आपको लगेगा कि बस में बैठा हर एक व्यक्ति एकदम शांत बैठा है, कोई मोशन हो ही नहीं रहा है। और बस के बाहर जो व्यक्ति खड़ा होगा उसको क्या लगेगा कि बस अभी यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे गई, यानी कि बस के अंदर बैठे सभी लोग चल रहे हैं। तो यानी कि मोशन कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है। किसी के रिस्पेक्ट में मोशन किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं हो सकता है। इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूं। ये बात डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए एक क्वेश्चन कि अच्छा बताओ कि पृथ्वी पर मौसम क्यों होता है? सबने पढ़ा है क्योंकि पृथ्वी सन के अराउंड चलती है, सन के अराउंड मूव करती है ना, कि ये बीच में सन होता है और फिर पृथ्वी अर्थ ऐसे इसके अराउंड रिवॉल्व करती है।
सबको पता है ये तो, है ना? फिर हमें फील क्यों नहीं होता? मैं तुमसे पूछूं जमीन चल रही है क्या? तुम कहोगे नहीं, हमेशा हम तो वही हैं, जमीन कतई नहीं चल रही, अर्थ तो मूव ही नहीं कर रही। लेकिन वास्तविकता क्या है कि अर्थ तो मूव कर रही है। तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी चीज मोशन में है भी और कोई चीज मोशन में नहीं भी है? क्यों? क्योंकि अर्थ जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से हम चल रहे हैं। करेक्ट? तो हमारे रिस्पेक्ट में क्या अर्थ की हमसे डिस्टेंस बदल रही है? नहीं। जो जमीन पे मैं खड़ा हूं, ये मुझसे तब भी इतनी डिस्टेंस पे थी, ये कल भी मुझसे इतनी डिस्टेंस पे होगी, ये परसों भी मुझसे इतनी डिस्टेंस पे होगी। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जितना अर्थ चलती है उतना ही मैं भी आगे चल जाता हूं। तो मेरे रिस्पेक्ट में अर्थ की पोजीशन चेंज ही नहीं होती, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे वाह, अर्थ तो चल ही नहीं रही है। बात समझ में आई क्या? ठीक है।